नमस्कार साथियों, इस तिरंगा सीरीज में आपका स्वागत है। आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल साइंस गुरुकुल में। यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस तिरंगा सीरीज के थ्रू हम लोग फ्रेंड आज के सेशन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो अप्रॉक्स लगभग हमने 100 प्रश्नों या 150 प्रश्नों का कलेक्शन किया है और हर एक प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। खास करके वैसे विद्यार्थी जो हमारे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो फ्रेंड चलते हैं, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन थे तो सर जो भी है सारा का सारा क्वेश्चन मेरा ठीक है वन लाइनर फॉर्म में रहेगा फ्रेंड्स। तो क्योंकि ये मेरा रिवीजन क्लासेस चल रहा है, तो चलिए हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। और या आप मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा, इससे भी आपका याद हो जाएगा। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है आर्टिकल नंबर कितना के तहत, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आर्टिकल नंबर 52 के तहत है ना बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आता है कि राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है संविधान के ना संविधान में जो लाया गया है किस देश से लिया गया है, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो ये अमेरिका के देश से लिया गया है, या अमेरिका देश से लिया गया है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ लिया गया है कौन सा देश के संविधान से, तो ये मेरा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति शब्द का राष्ट्रपति पद का है ना व्यवस्था हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन जो राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति है वह आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, दोनों क्वेश्चन बराबर आता है। और पूछता है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो आपका राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। 3 सेनाओं का सेनापति कौन होता है, या पूछेगा कि 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो आपका राष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पद बनने के लिए है राष्ट्रपति के पद पर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, तो मिनिमम आपका 35 वर्ष की आयु होना चाहिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 5 साल का होता है, भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है ना, वही टैक्स फ्री। तो फ्रेंड्स आपका राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया हो गया अभी के डेट में। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस तरह से आपका राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो एकल संक्रमणीय प्रणाली के तहत या प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है, यही क्वेश्चन पूछता है आपका कि प्रत्यक्ष मतदान से या अप्रत्यक्ष मतदान से। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अप्रत्यक्ष मतदान से इसका चुनाव कराया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन कौन भाग लेते हैं, तो संसद और राज्य के विधानसभा को निर्वाचित सदस्य लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। ठीक है, यानी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन कराने की व्यवस्था है जो आर्टिकल नंबर आपका 54 में लिखा गया है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार को नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या होती है, तो 50-50 की होती है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि कितना रखा गया है, तो आपका 15,000 रखा गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है कौन, है ना। राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है कौन है फ्रेंड्स, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप जरूर याद रखिए कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो आपका इनका शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है या कौन हटाता है, इसको भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसको हटाने की जो व्यवस्था है फ्रेंड्स आपका महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग अभिक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, तो महाभियोग की जो उल्लेख किया गया है संविधान के कितने अनुच्छेद के तहत, ये भी क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 61 के तहत ये व्यवस्था किया गया है हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग के आरोप लगाकर उनको हटाया जा सकता है,
तो महाभियोग कौन लगा सकता है ना, तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य लगा सकता है, या वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, है ना, कोई भी उनको ऊपर लगा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो इसके लगाने की सूचना कितना दिन पहले दी जाती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड आपको 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होता है कि आपके ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति किसी कारणवश से उनका देहांत हो गया, या आउट ऑफ कंट्री है, या मतलब वह इस्तीफा दे दिए, है ना, तो उनके पद को कितना दिन के अंदर भर लेना चाहिए। तो मिनिमम आपको 6 माह के टाइम दिया जाता है फ्रेंड्स। 6 माह के अंदर उनको रिक्ति को पूरा करना होता है। देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है ना। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है संसद के लिए? तक केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। वो प्रधानमंत्री के पहले सलाह लेता है, उसके बाद ही लोकसभा को भंग कर सकता है। एक तो ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है तो अनुच्छेद कितना के तहत उसको ये पावर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 85 के तहत ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। एक तो ये क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है यहाँ से कि कौन सा सदन है जिसे भंग किया जा सकता है? क्या राज्यसभा है या लोकसभा है? तो याद रखिएगा कि लोकसभा को ही भंग किया जा सकता है, न कि राज्यसभा को, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हुआ। अगला क्वेश्चन पूछता है कि को निम्नलिखित में से कौन सा सदन नीच है या कौन सा सदन उच्च है? इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। या कौन सा सदन अस्थायी है? तो याद रखिएगा कि लोकसभा जो है मेरा अस्थायी सदन होता है और राज्यसभा आपका अस्थायी सदन होता है। इसलिए लोकसभा को अस्थायी होने के कारण ही इसे भंग किया जाता है फ्रेंड्स। ये 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, है ना, मृत्यु दंड या क्षमा करने का अधिकार उसको पास है। किसको पास? राष्ट्रपति को पास है। लेकिन ये क्वेश्चन अब पूछता है कि ये उसको जो पावर दिया गया है राष्ट्रपति को, कितना आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 72 के तहत उसको पावर है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारत के नागरिक को, है ना, बड़ी से बड़ी सज़ा को माफ़ कर सकता है या उसके सज़ा को कम करवा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन से चुनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूछता है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है मंत्रिमंडल में, ठीक है, तो किसके तहत करता है, किसके सिफारिश पर करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही उस मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है किसको? राष्ट्रपति को है। तो ये पावर या ये आर्टिकल नंबर कितना के तहत है भी क्वेश्चन आता है। तो अनुच्छेद 143 के तहत ये व्यवस्था किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखेगा द्रौपदी मुर्मू है। यदि उनसे फिर अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वो कितने नंबर के हैं या कैवें नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो याद रखिएगा कि वे हमारे 15वें राष्ट्रपति हैं। कितने फ्रेंड? 15वें राष्ट्रपति हैं आपके, जो कि पहली आदिवासी महिला बने हैं। भी क्वेश्चन आ सकता है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन बने थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो प्रथम दलित राष्ट्रपति थे जो KR, ठीक है, KR नारायण थे। कौन है फ्रेंड्स? KR नारायण थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? तो VV गिरी बने थे। कौन बने थे फ्रेंड्स? VV गिरी हमारे प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है कि निर्विरोधी निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने थे? निर्विरोधी हमारा AN संजीव रेड्डी बने थे। कौन बने थे? AN संजीव रेड्डी बने थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला मेरा
कैप्टन लक्ष्मी सहगल बनी थी। कौन बनी थी फ्रेंड्स? कैप्टन लक्ष्मी सहगल बनी थी, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी उनका नाम बताइए, या कौन कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे और जाकिर हुसैन ऐसे दो व्यक्ति थे जो अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया था, मतलब कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश होते हुए भी राष्ट्रपति के पद पर कार्य किए थे? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो याद रखिएगा कि डॉक्टर एम हिदायतुल्ला थे। कौन थे? एम हिदायतुल्ला थे, जिन्होंने राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के पद को कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सी पाटिल बनी थी। पद से त्याग पत्र देने वाला प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ये आपका वीवी गिरी हो जाएंगे, क्योंकि ये त्याग पत्र दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को एक जेबी वीट है ना, एक पावर है किसी भी विधेयक के लिए को अपना वोट करना प्रयोग करके अपना जेबी वीट लगा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका ज्ञानी जैन सिंह इनका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जेबी वीटो का प्रयोग किए थे तो किसके खिलाफ किए थे? तो यह भारतीय डाक अधिनियम 1986 के संबंध में इन्होंने अपना पावर का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा है कि दोनों सदनों का अधिवेशन जब न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करता है? तो फ्रेंड्स अध्यादेश आपका राष्ट्रपति जारी करता है। तो ये आर्टिकल या ये पावर उनके आर्टिकल कितना के तहत दिया गया है भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सॉरी फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 123 के तहत। क्या फ्रेंड? 123 के तहत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है, ठीक है, किस फंड के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचित निधि के द्वारा ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के 18वें भाग में 3 प्रकार के, ठीक है, संविधान के 18वें भाग में 3 प्रकार के आपातकालीन व्यवस्था की गई है, तो उस तीनों को आपको नाम बताना है। तो इसका है पहला कि राष्ट्रीय आपात। क्या है? राष्ट्रीय आपात। दूसरा होता है आपका राष्ट्रपति शासन और तीसरा होता है आपका वित्तीय आपात, ठीक है, तीनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अनुच्छेद 352 संबंधित है किससे? तो फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 352 जो है मेरा राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात का आधार क्या है, मतलब कि राष्ट्रीय आपात कब लग सकता है हमारे देश में? तो इसका है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विरोध के समय ही हम लोग राष्ट्रीय आपात का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार राष्ट्रीय आपात, एक मिनट फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है आपका कि पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया था कब? तो पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को भारत और चाइना के युद्ध के समय इसका प्रयोग किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे कि दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब किया गया? तो दूसरी बार किया गया फ्रेंड आपका 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय, मतलब कि दोनों बार राष्ट्रीय आपात अभी तक जो भी लगा हमारे युद्ध के समय ही लगा। एक भारत पाकिस्तान के बीच, पहला भारत और चाइना के बीच 1962 में, दूसरा लगा भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे है कि आंतरिक अशांति के कारण, ठीक है, तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपात लगा, 2 बार तो आपको बाहरी आक्रमण के कारण लगा युद्ध के समय, और जो तीसरी बार लगा ना आंतरिक अशांति के कारण, तो वो कब लगा इसको बताना है। तो 25 जून 1975 को तीसरी बार लगा था। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी होती है? तो 1 माह के अंदर जरूरी होता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है आपसे कि अनुच्छेद 356, ठीक है, क्या फ्रेंड? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से। याद रखिएगा कि किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है
तो अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की जब घोषणा करता है तो इसका अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रपति जब राज्य में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है, इसका मतलब कि राष्ट्रपति राज्यपाल के सलाह पर, ठीक है, राज्यपाल के सलाह पर राज्य में संवैधानिक तंत्रों का विफल होने पर, ठीक है, जो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाता है उस कंडीशन में वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन फ्रेंड्स आपको लगा पंजाब में, जो कि लगा था, ठीक है, याद रखिएगा, पंजाब में लगा था 1951 में, जो कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति शासन में भी। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा। तो यूपी में लगा है फ्रेंड, ठीक है, कहाँ लगा है, यूपी में लगा है। कितना बार टोटल लगा है, तो अभी तक 10 बार लग चुका है फ्रेंड। कितना बार, 10 बार लग चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा। तो आपका पंजाब में लगा है फ्रेंड, कहाँ लगा, पंजाब में लगा है, 3500 कुछ दिन तक लगा है। और अगला क्वेश्चन पूछता है यहीं से कि सबसे कम दिन राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था। तो कर्नाटक में लगाया था फ्रेंड, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि क्या है ना। राष्ट्रपति शासन जो लगता है मिनिमम कितना माह के लिए लग सकता है और मैक्सिमम कितना के लिए लग सकता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मैक्सिमम देखिए, मिनिमम आपको 6 महीने के लिए लगता है, कम से कम 6 महीने के लिए लगेगा ही लगेगा। और अधिकतम लग सकता है आपका 3 वर्ष के लिए लग सकता है। कितना फ्रेंड, 3 वर्ष के लिए लग सकता है राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन है आपका कि वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है अनुच्छेद कितना के तहत। पहले तो पूछेगा कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति करता है। अब इसी से क्वेश्चन पूछेगा कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद कितना के तहत किया जाता है, या अनुच्छेद कितना किससे संबंधित है, ऐसे भी आ सकता है आपका। तो अनुच्छेद 360 है जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है, याद रखिएगा इसको। अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी हो चुकी है 3 बार, लेकिन वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक नहीं हुई, याद रखिएगा। अगला है कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था किसने। ये पुराना वाला क्वेश्चन है फ्रेंड, जो पुराना मेरा राष्ट्रपति भवन था, सॉरी संसद भवन। क्वेश्चन क्या पूछा है फ्रेंड कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा लुटियंस। कौन किए थे, लुटियंस ने इसका किए थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन स्थित है कहाँ। तो राष्ट्रपति भवन आपका जो फ्रेंड्स है दिल्ली में है, जो कि रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। यहाँ से फ्रेंड्स आपका उपराष्ट्रपति का टॉपिक स्टार्ट होता है। तो देखिए अनुच्छेद 63 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कार्यभार कौन संभालता है। तो आपका उपराष्ट्रपति संभालता है। जब ये उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है फ्रेंड्स, तो यहाँ सब क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कितना दिनों के लिए यह या कितना माह के लिए संभाल सकता है। तो मैक्सिमम आपका 6 माह के लिए यह संभाल सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब दोनों अनुपस्थित हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति के कार्यभार कौन संभालेगा। पहला तो क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति जब अनुपस्थित रहता है तो आपका कौन कार्यभार संभालता है, मुख्य न्यायाधीश संभालता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों भी न रहता है तो उपराष्ट्रपति संभालता है। और जब ये दोनों भी न रहे तो कौन संभालेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव, 1 मिनट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी यदि किसी प्रकार के विवाद होता है तो इसका निपटारा कौन करता है। तो फ्रेंड्स आपका सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय करता है।
उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है फ्रेंड, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ आपका राष्ट्रपति दिलाता है। और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र अपना किसे देता है, तो ये राष्ट्रपति को देता है। देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि उपराष्ट्रपति की पद की शपथ दिलवाता है कौन, तो राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति ही इसको शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है फ्रेंड्स, तो 5 साल का होता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम वर्ष कितना साल होना चाहिए, आइए, है ना। तो मिनिमम आपका एज 35 साल होना चाहिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, तो 4 लाख रुपया है, इसको भी याद रखिएगा। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन कौन, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। प्रधानमंत्री की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है फ्रेंड अनुच्छेद 75 के तहत। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा अभी तक जो भी क्वेश्चन देखे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित था, जो कि हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जो इस प्लीज़ आप जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हाँ, यदि आप इसी तरह के क्लास हमारे से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी